रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन रामपुर की असली पहचान गांव के चौराहे पर लगने वाली श्यामलाल की चिल्ली चिकन की दुकान से थी। श्यामलाल का बनाया हुआ चिल्ली चिकन दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि उसके हाथ में जादू है। उसके मसाले का स्वाद और चिकन की कोमलता सीधे दिल को छू जाती थी। श्यामलाल ने ये दुकान अपने छोटे से बचत से शुरू की थी। शुरुआत में वो हर चीज में गुणवत्ता का ध्यान रखता था। वो सबसे ताज़ा चिकन खरीदता था, अपनी ही वाटिका से हरी प्याज तोड़ता था और सबसे बेहतरीन तेल का इस्तेमाल करता था। उसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को बेहतरीन स्वाद देना था। नतीजतन उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। देखते ही देखते श्यामलाल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके पास अब अपनी पक्की दुकान थी, एक मोटरसाइकिल थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्टि भरी मुस्कान रहती थी। पैसा आया और उसके साथ आया लालच। श्यामलाल अब खुद को गांव का फूड किंग मानने लगा था। उसे लगा कि लोग अब उसके स्वाद के इतने आदी हो चुके हैं कि वो अगर थोड़ी बहुत चीजों में कटौती करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसने सोचना शुरू किया, इतने महंगे मसाले क्यों इस्तेमाल करना? अगर मैं सस्ते और पुराने तेल का उपयोग करूं तो कितना मुनाफा बढ़ेगा। उसका ये लालच धीरे धीरे उसकी ईमानदारी पर हावी होने लगा। सबसे पहले उसने ताजे चिकन की जगह एक दिन पहले का बचा हुआ चिकन खरीदना शुरू किया, क्योंकि वो सस्ता मिलता था। फिर उसने महंगी कश्मीरी मिर्च पाउडर की जगह सस्ता रंग मिलाना शुरू कर दिया, जिससे चिकन का रंग तो गहरा लाल दिखता था, लेकिन स्वाद में तीखापन और गहराई कम हो गई। उसने सॉस को गाढ़ा बनाने के लिए उसमें मैदा और पानी का अनुपात बढ़ा दिया। श्यामलाल का मुनाफा कई गुना बढ़ गया, लेकिन उसके चिल्ली चिकन का स्वाद, जो कभी दिल से बनता था, अब सिर्फ मुनाफे की मशीन बन गया। गांव के पुराने ग्राहक फुसफुसाते थे, श्यामलाल, तुम्हारी चिल्ली चिकन का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। श्यामलाल इन बातों को अनसुना कर देता था। वो सोचता था, ये गांव वाले क्या जाने स्वाद की बारीकी। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो ना सही, शहर से नए ग्राहक तो आ ही रहे हैं। एक साल बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। इस मेले में शहर से बड़े बड़े लोग और पत्रकार भी आए थे। इस बार शहर के एक नामी फूड ब्लॉगर श्रीमान राजीव रामपुर आए थे। पूरे गांव में उनके आने की खबर फैल गई। हर कोई उन्हें श्यामलाल की दुकान पर जाने की सलाह देने लगा, क्योंकि वो अब भी मानते थे कि श्यामलाल का चिल्ली चिकन उनके गांव का गौरव है। श्यामलाल की छाती गर्व से फूल गई। उसने सोचा, ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है। अगर राजीव जी ने मेरी तारीफ कर दी तो मेरी दुकान पूरे देश में मशहूर हो जाएगी। राजीव जी बड़ी शान से श्यामलाल की दुकान पर पहुंचे। श्यामलाल ने उन्हें वही घटिया और लालच से भरा हुआ चिल्ली चिकन परोसा, जिसमें सस्ता रंग और पुराना तेल मिला हुआ था। राजीव जी ने अपनी प्लेट उठाई, उन्होंने एक टुकड़ा चखा, फिर दूसरा। उनका चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराए नहीं, जैसा कि श्यामलाल उम्मीद कर रहा था। राजीव जी ने शांत मगर कठोर आवाज में पूछा, श्यामलाल जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपने इसमें कौन सा रंग इस्तेमाल किया है? ये असली कश्मीरी मिर्च का रंग नहीं है। श्यामलाल हकलाने लगा। नहीं नहीं साहब, ये तो। राजीव जी ने बात काटते हुए कहा, और ये तेल, इसमें बासीपन की महक आ रही है। देखिए श्यामलाल जी, चिली चिकन का रंग भले ही लाल हो, लेकिन आपकी नीयत अब काली हो चुकी है। आपने अपने ग्राहकों के भरोसे को सस्ते मुनाफे के लिए दांव पर लगा दिया। वहाँ खड़े गांव के लोग जो राजीव जी का फैसला सुनने आए थे, स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि श्यामलाल का स्वाद इसलिए बिगड़ा था क्योंकि उसकी ईमानदारी बिगड़ गई थी। राजीव जी ने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, स्वाद सिर्फ जबान में नहीं होता, वो बनाने वाले के मन में होता है, और इस दुकान में मन में सिर्फ लालच है। राजीव जी वहाँ से चले गए और उनके पीछे खड़ी भीड़ भी बिना कुछ खरीदे धीरे धीरे छट गई। वो दिन श्यामलाल के जीवन का सबसे बुरा दिन था। अगले कुछ दिनों तक उसकी दुकान पर मक्खियां भिनभिनाती रहीं। गांव वालों ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया था। श्यामलाल ने कई रातें जागकर बिताईं। उसे समझ आ गया कि विश्वास कमाने में सालों लग जाते हैं और लालच उसे एक पल में तोड़ सकता है। एक सुबह उसने पुराने सारे मसाले और तेल को कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने शहर जाकर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदी। उसने फिर से उसी प्यार और ईमानदारी के साथ चिली चिकन बनाया, जैसा वो सालों पहले बनाया करता था। पहली प्लेट उसने अपने सबसे पुराने और नाराज ग्राहक रामू को खिलाई। रामू ने एक टुकड़ा खाया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, श्यामलाल, यही वो स्वाद है जो हम वर्षों से खोज रहे थे। धीरे स्वाद की खबर आग की तरह फैल गई और ग्राहक लौटने लगे। श्यामलाल अब भी एक सफल व्यवसायी था, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी, लालच की नहीं। उसने सीख लिया कि दौलत भले ही पैसे से आती हो, लेकिन असली सफलता और सम्मान हमेशा ईमानदारी और गुणवत्ता से ही मिलती है।